नमस्कार दोस्तों, यूकेपीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल में मिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड देख रहे थे और इससे पहले हमने कुमाऊं में चंद शासकों को देखा था। अब हम गढ़वाल में उसके बाद हमने गढ़वाल में परमार वंश को देखा था और परमार वंश में ही उसी को आगे लेके चलते हुए आज तो गढ़वाल में परमार वंश। बीच में वीडियोस को थोड़ा सा स्किप कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। अब वीडियो रोज कंटिन्यूसली पड़ेगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी हमारा भी मॉरल थोड़ा अप होगा और ज़्यादा वीडियोस को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गढ़वाल में हम परमार वंश को देखते हैं। पवार राजाओं के काल में, ठीक है, जो है उनके बारे में जानकारी जो है हमें कुछ काव्यों से, जो उस टाइम पे जो भी काव्यकार होंगे या जो राजा होंगे उनके समय में जो कवि होंगे जिन्होंने काव्यों की रचना की होगी। ठीक है, तो गढ़वाल पवार राजाओं के काल में जो था आपका एक पहला मानोदय काव्य, फिर है गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन नोदय काव्य रचे गए थे। ठीक है, तो गढ़वाल में परमार वंश का जब परमार राजाओं का जो काल चला था उस समय पे मानोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन नोदय काव्य रचे गए थे। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो राजा थे परमार वंश के वो कौन थे? राजा मानसा। ठीक है, तो राजा मानसा का जो शासनकाल था 1591 से 1611 ईस्वी तक का जो समय है, इनके समय में, मानसा के समय में जिस काव्य की रचना हुई थी वो कौन सा था? मानोदय राजा मानसा के शासनकाल में मानोदय की रचना हुई थी और जिसकी जो रचनाकार थे कौन थे? भरत कवि। ठीक है, मानोदय के रचनाकार। ठीक है, यहाँ पे अलग से नोट कर लीजिए, मानोदय के रचनाकार जो है वो कौन है? भरत कवि। ठीक है, मानोदय के रचनाकार कौन थे? भरत कवि। उसके बाद है राजा सुदर्शन शाह, सूरत कवि की रचना सभासार कई खंडों में। ठीक है, तो जो सूरत कवि थे राजा सुदर्शन शाह के समय पे, राजा सुदर्शन शाह के समय में सूरत कवि जो उनकी रचना है सभासार, तो सभासार जो है कई खंडों में, मतलब कई, एक बार क भाग आ गया, दूसरी बार ख भाग आ गया, तो कई खंडों में वो प्रकाशित हुई। ठीक है, तो कई खंडों में इसकी रचना की गई है। किसकी? सभासार की रचना कई खंडों में की गई है। उसके बाद देखें, राजा प्रद्युम्न शाह के बाद गढ़वाल में जो भी नरेश आए, प्रद्युम्न शाह के बाद जो नरेश आए वो कौन से थे? सुदर्शन शाह। 1815 से 1859 ईस्वी तक इनका काल रहा। किसका रहा? प्रद्युम्न शाह के बाद किसका रहा? सुदर्शन शाह का। 1815 से 1859 ईस्वी तक, 1815 से 1859 ईस्वी तक। और इनके समय में जो है गढ़वाल का विभाजन हुआ। ठीक है, और जो राजधानी थी 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो राजा सुदर्शन शाह का जो शासनकाल था 1815 से 1859 ईस्वी तक और इनके समय में गढ़वाल का विभाजन हुआ। ठीक है, और 28 दिसंबर 1815 को श्रीनगर से राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी इन्होंने? कहाँ स्थानांतरित कर दी? टिहरी में। तो इनकी राजधानी श्रीनगर से कहाँ स्थानांतरित हो गई थी? टिहरी में। उसके बाद आते हैं राजा भवानी शाह। ठीक है, इनका शासनकाल 1859 से 1861 ईस्वी तक, इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। फिर आते हैं राजा प्रताप शाह। 1871 से 1886 ईस्वी। प्रताप शाह 1871 से 1886 ईस्वी। तो प्रताप शाह के समय में टिहरी में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ, अंग्रेजी माध्यम में जो शिक्षा दी गई वो प्रताप शाह के समय में दी गई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस राजा के समय टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? तो प्रताप शाह के समय में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपका डीपली पूछा जा रहा है, तो इसे हम देखेंगे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में हुई थी? प्रताप शाह के शासनकाल में। उसके बाद आता है सर कीर्ति शाह का शासनकाल 1886 से 1913 ईस्वी तक।
1886 से 1913 ईस्वी तक। अब इन्होंने क्या किया देखिए, प्रताप शाह के समय अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई और 1800 और सर कीर्ति शाह के समय में 1898 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इन्हें CSI, ठीक है, CSI की उपाधि दी, CSI की उपाधि दी, ठीक है। प्रताप शाह के समय में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी गढ़वाल में, टिहरी में सॉरी, और कीर्ति शाह के समय में क्या, कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से नवाजित किया था, ठीक है। देख लीजिए इतना। सर कीर्ति शाह के बाद आता है नरेंद्र शाह का काल। उनका काल जो है 1913 से 1946 ईस्वी है और इन्होंने, इनके काल में प्रजामंडल की मांग से जन आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन और रियासत को समाप्त करने की मांग की गई थी, ठीक है। तो जन आंदोलन की मांग किसके शासनकाल में की गई थी, नरेंद्र शाह के शासनकाल में, और स्वतंत्र आंदोलन की मांग किसके शासनकाल में की गई, नरेंद्र शाह की, और रियासत को समाप्त करने का मांग जो है किसके शासनकाल में की गई थी, तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में। उसके बाद आते हैं मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 ईस्वी। तो फरवरी 1948 में प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना की गई इनके शासनकाल में। राजा मानवेंद्र शाह के शासनकाल में फरवरी 1948 में प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, मानवेंद्र के शासनकाल में। उसके बाद देखिए 1 अगस्त 1949 को जो है पूरे टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया और एक जिला बना दिया गया, ठीक है। इस वंश का प्राचीनतम जो ताम्रपत्र है वो राजा जगतपाल का है, ठीक है, जो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है और इसका जो काल माना जाता है 1455 ईस्वी के लगभग का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पवार वंश पूरा जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आधुनिक काल को देखेंगे और आधुनिक काल में हम गोरखा शासन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कौन सा होगा, गोरखा शासन, ठीक है। गढ़वाल में परमार वंश के बाद आता है अब आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में गोरखाओं का शासन क्योंकि हो गया था कुमाऊं और गढ़वाल में, तो गोरखा जो थे वो नेपाल से आए थे, नेपाल के थे ये, और ये बड़े लड़ाकू टाइप के साहसी वीर थे। और कुमाऊं में चंद्र शासक की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 में इन्होंने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और कुमाऊं के बाद 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन गढ़वाल में जो है गोरखा क्या हो गए, पराजित हो गए। लेकिन उसके बाद फिर से फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्ती दल के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर क्या करा, पुनः आक्रमण कर दिया। पहली बार कब किया था गढ़वाल पे आक्रमण, 1791 में, ठीक है। 1790 में उन्होंने कुमाऊं पे आक्रमण किया और अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया था। उस कुमाऊं के बाद फिर 1791 में इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया, लेकिन पहली बार के आक्रमण में ये क्या हो गए थे, हार गए थे। फिर 1803 में, फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्ती दल के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर क्या कर दिया, पुनः आक्रमण कर दिया और सफल भी रहे, ठीक है। और जो प्रद्युम्न शाह जो थे वो श्रीनगर छोड़ के भाग गए, ठीक है। उस समय कौन थे, श्रीनगर के शासक कौन थे, प्रद्युम्न शाह, जो गोरखाओं से हारे और वहां से श्रीनगर छोड़ के भाग गए। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच जो है वो खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें गढ़वाल नरेश जो है वो क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। जिसमें गढ़वाल नरेश क्या हो गए, शहीद हो गए। और इस प्रकार जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर ही गोरखाओं का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया, ठीक। गोरखाओं का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया। अब जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह जो थे, अब उन्होंने क्योंकि गोरखाओं से पराजित हो गए थे, तो गोरखाओं के आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को आमंत्रण दे दिया और अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, गोरखा पराजित हो गए, ठीक है। और इस प्रकार अंग्रेजी सेना जो है वो उन्होंने गढ़वाल को गोरखाओं से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अब गोरखाओं का जो है आधिपत्य कहाँ रह गया था, केवल कुमाऊं पे, ठीक है।
तो राजा सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित कर गढ़वाल को मुक्त किया, और इस प्रकार जो है गोरखाओं का ही अधिकार जो है कुमाऊं पर रह गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले नए नेक्स्ट वीडियो में हम अंग्रेजों का काल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।